श्री गणेशाय नमः सरस्वती नमः शक्तिशाम सदाशिवाय नमः। अथिविंशोऽध्यायः। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। अहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासन करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों, पितरों का तर्पण करें। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भाव के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की पदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी से के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली, शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन से जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो आसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंधन, स्फटिक शिला का घेरा बनाने के लिए बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतते रुद्रा इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। इस मंत्र से शिव के अंगों से में न्यास करें। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। आसो यस्त्राताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देव शिव का न्यास करे। आसो यौवन श्रयति इस मंत्र से समर्पण करे। इसके बाद नमस्तु नीलगिवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। इस मंत्र से दधि ग्रावण्यो इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुबाता मधुघोष का स्नान कराएं। इसे दुग्ध आदि 5 वस्तुओं का पंचामृत कहते हैं। अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलग्रीवा इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मानस्तु के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो द्रष्टवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या तेहे इत्यादि 4 भगवान शिव के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शवभ इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन और रोली चढ़ाए। नमस्तभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः कपर्दे नीचा इत्यादि मंत्र से श्रद्धापूर्वक धूप दें। नमः आशवे इस ऋचा से साधुत विधि के लिए अनुसार दीप और निवेद करें।
तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मो न महानतम तथा मो नस्तुति इस पूर्वोक्त मंत्र से केवल अक्षतों 11 रुद्र का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाएं के रूप में पठित जड़ दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। देव के लिए बताए हुए नमः आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजना करें। तत्पश्चात इमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव का पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं का परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला पुरुष मानस्तुति इस मंत्र भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ईशते इस मंत्र से शिव मुद्रा का त्र्यंबकम मंत्र से प्रदर्शन करें। यतो यथा इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्रों से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्यम इस ऋचा द्वारा देनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष सदरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार से पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि सुनो। सद्दो जाता इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी तनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें और फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव की वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए गए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजा करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के कारण ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवर, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। यह पूजा संपूर्ण विश्व को फल देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ। हे सुनो, हर महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाक शिव पशुपतिनाथ और महादेव जिन शिव के 8 नाम कहे गए हैं, हर इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके पूजा करें। ओम संभवे नमः बोलकर इस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा कर तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय
ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपति नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव को विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के अंतों में ओम विकार और अंत में चतुर्थी व्यक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़ी आनंद और भक्ति भाव के साथ करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंदन और भक्तों से पूजित भक्तों की दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय अमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनके अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने के कारण उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हुआ है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशु मृग मुद्रा वर अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं। उनका सबका भय एवं हर देने वाले हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु को दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय के अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सब कुछ देने वाले ही कृपाणधन ही भूतनाथ शिव में आपके गुण ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। अतः जीवन सर्वस्व है अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही मेरी परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। इस बात का ही महादेवी साम सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों तथा विभिन्न महर्षियों के द्वारा अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। उसी रूप में संपूर्ण भाव से मैं आपकी हूँ, आपके आश्रित हूँ। इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुनि, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर अव्यक्त शब्द का उच्चारण करे। पवित्र एवं विनीत विचित्र वाला साधक भगवान को प्रणाम करके फिर अनंतर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और इसके बाद विसर्जन करे। जो मुनिवरों इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाले तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव
भक्ति भाव को बढ़ाने वाली जो मनुष्य इस अध्याय को स्तुति के लिए पढ़ता है अथवा श्रवण करता है, वैसा ही पापों से मुक्त होता है, सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। ऐसा ही यह सभी उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, बहुत आदि सुखों को देने वाली है। जय जय श्री श्री महापुराणी 20वें अध्याय की जय हो। विदेश्वर संहिता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।